आप दोनों का विवाह संपन्न हो गया है। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। अब आप खड़े हो जाइए और माँ बाप का, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। बधाई हो जी, बधाई हो, बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए अब विदाई की तैयारी करें। हाँ चलिए, चलो बेटा, चलो बेटा। आप अभी तक सोए नहीं? ये लीजिए, दूध पी लीजिए और फिर सो जाइए। 2 दिन से आपने और लाला जी ने नींद की एक झपकी तक नहीं ली है, थक गए होंगे। तुम्हें और परजाई को कौन सी नींद मिली है? क्या करें, हालात ही ऐसे थे। बेटी का सवाल था ना। हाँ, बेटी का ही सवाल है। सवाल है नहीं, सवाल था। अब तो सब मुसीबतें टल गई हैं। अब तक तो वीना अपने ससुराल पहुंच भी गई होगी और शगुन की शहनाइयां उसके कानों में गूंज रही होंगी। मत भूलो सतनाम, शगुन के मौके पे जो शहनाइयां बजाई जाती हैं, वही शहनाइयां मातम के वक्त भी बजाई जाती हैं। वाहेगुरु वाहेगुरु, ऐसे शुभ मौके पे ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो ऐसे कभी नहीं थे, फिर आज ये निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस यूं ही। नहीं नहीं, आप यूं ही बात करने वाले इंसान नहीं। आपको मेरे सर की कसम, सच सच बताइए बात क्या है? मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि हमने जल्दबाजी में वीना को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। क्या?
सरदार जी, आपको पता भी चल गया था कि उन्होंने अपनी पहली बहू की जान ली है, फिर भी आप खड़े खड़े वीना की शादी का तमाशा देखते रहे। इसके अलावा और मैं क्या करता? क्या नहीं कर सकते थे आप? हाँ? अगर वीना की शादी की जगह आपकी बेटी सिमरन की शादी होती और उसके साथ ऐसी कोई बात होती, तो क्या फिर भी आप सिमरन को ऐसे लोगों के साथ विदा कर देते? आपको उसी वक्त शादी रोक देनी चाहिए थी। गया था मैं भागा भागा फेरों की तरफ, पर जब तक वहां पहुंचा वो दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। और ऊपर से लाला और परजाई अपनी बेटी की शादी से इतने खुश थे कि मैं उन्हें इस तरह की खबर सुना के उनकी खुशियों में आग नहीं लगाना चाहता था। और अब ना करें, अगर लक्ष्य की बात सच निकली, अगर उन लोगों ने वीना के साथ कुछ ऊंच नीच की, तो लाला जी की खुशियों में आग नहीं लग जाएगी? आपने सच्चाई ना बताकर वीना के साथ ही नहीं, लाला जी के साथ भी नाइंसाफी की है। मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ सतनाम, पर कुछ नहीं, आप अभी जाकर लाला जी को सब कुछ सच सच बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई अनर्थ हो गया तो लाला जी आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लाला जी चाहे तो अभी भी कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तो वीना की डोली ससुराल में पहुंची ही होगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सतनाम, मैं लाला जी को सब कुछ बता देता हूँ। क्या सासू माँ, आपके घर में बहू एंटर कर रही है, उसे आप न्यूए घुसाए जा रहे हो? अरे पहले आरती की कोई थाली वाली लाओ, बहू की आरती वारती उतारो, कुछ पता तो चले कि दुल्हन का स्वागत करके उसे अंदर लाया जा रहा है। आप न्यूए घुसाए जा रहे हो बेचारी को। अच्छा, मैं तो डरी गई थी। जा हंसिका बेटी, अंदर से थाली में दिया जला के ला। हाँ, फूल वूल भी लाना। जा मेरी जान खड़ी खड़ी मन्ने के घूर रही है, जो सासू माँ कह रही है वो कर, जा जल्दी। क्या साले बाबू, ऐसे भूत जैसा मुंह लटका के खड़े हो? अरे भाई, इतनी खूबसूरत बीवी लेकर आए हो, जरा चेहरे पे कोई मुस्कुराहट वगैरह तो लाओ। अरे भाई, शुरू से मुस्कुराने की आदत ही नहीं डाली, तो आज क्या मुस्कुराएगा? आपको हर बात में बोलना जरूरी होता है क्या? अरे भगवान, कुछ गलत बोल दिया मैंने? लो, ये ससुर जी ने भी कह दिया, ये तो मुस्कुरा दो साले बाबू, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। अरे दामाद जी, आप ससुर दामाद मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रहे हो? इसमें परेशानी वाली क्या बात है सासू माँ? जब हमारी शादी हुई थी तो ये मजाक तो हमें भी सहने पड़े थे कि नहीं सहने पड़े थे? ये साले साहब को भी सहने पड़ेंगे। भाई, रस्मो रिवाज तो सबको निभाने ही पड़ते हैं। क्यों साली साहिबा, मैंने कुछ गलत कह दिया गए? नहीं जीजा जी, बिल्कुल ठीक कहा। रस्मो रिवाज तो भैया को सब निभाने ही पड़ेंगे, और उसकी मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। ये लीजिए, लाओ। ये हुई ना बात। हाँ। कभी कभी अकड़ वाली बात करो तुम। माए बना तेरा द्वार कड़ा, पानी वारे बने दिए। माए बना तेरा द्वार कड़ा, पानी वार बने दिए। ना तेरा द्वार कड़ा। चलो बहू, अंदर चलो। अच्छा, सॉरी, वो अचानक हो गया। हाँ, ऐसे मौकों पर अक्सर थारी चीख निकली जाती है। आपको जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए हमेशा गलत बोलते। हंसिका बेटे, बहस बंद करो। सुना? अंदर चलेंगे तो खुशियां मनाएंगे ना, या दुल्हन को लेके यहीं पे खड़े रहोगे? बेटे चलो बेटा, चलो बेटा, अंदर चलो। आओ बेटा। माए बना तेरा द्वार कड़ा, पानी वार बने दिए। माए। बैठो बेटी, नीचे बैठो। अरे आप क्यों खड़े? बैठिए ना आप भी। बैठिए बहन जी, आप भी बैठिए। अरे क्या सासू माँ, आपने दुल्हन को नीचे जमीन पे क्यों बिठा दिया? ओहो दामाद जी, कंगना नीचे ही बैठ के खेला जाता है ना, आप भी बस। जा मोनिका बेटा, कंगना वाली थाली लेके आ। जा मम्मी।
तेरे हाथ में अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है। जल्दबाजी में खरीदी फिर भी कितनी अच्छी मिल गई। हीरे की है, हीरे की। बेटा, इन लोगों ने जो तुम्हें अंगूठी पहनाई वो जरा दिखा। क्या बात है सासू माँ, ये बेटे की अंगूठी आप रखेंगी? ना दामाद जी, वो तो मैंने कंगना के रस्म के लिए ली है, मैंने क्या करनी है ये। वैसे आजकल कंगना वंगना खेलने का रिवाज तो रहा नहीं। हाँ, 2 साल पहले जब थारी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था। जब दूसरे की शादी होती है तो रिवाज ही खत्म हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप हम औरतों के बीच में बैठे कर क्या रहे हैं? आप बाहर क्यों नहीं जाते? अरे भाई, हमारे साले साहब भी तो मर्द हैं। जब ये यहाँ बैठ सकते हैं तो मने यहाँ बैठने से कीड़े काटते हैं। आगे थाली लेके ला बेटी, रख दे। अब पहले जो अंगूठी निकालेगा वो जीत जाएगा। रेडी? 1 2 and 3। जीत गई भाई, भाभी जीत गई। क्या कर रहे हैं आप? इतनी रात हो गई, सब लोग सो गए। चलिए आप भी चल के सो जाइए। नींद तो बहुत आ रही है, थक गया एकदम। पर एक बात है, अगर रंजीता और उसकी घरवाली ना होते हमारे साथ तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। चलो, बिल्कुल सच कहा आपने। लाले की हो रहा है? लो, आ गया। आजा भाई, आजा, अंदर आजा। तेरी बहुत लंबी उम्र है। अभी तेरी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर रंजीता और उसकी घरवाली हमारे साथ ना होते इस ब्याह में तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है हमें। और ये तेरी बेटी की नहीं, मेरी बेटी की भी शादी थी। ये तेरा बड़प्पन है। और अपनी बेटी की शादियों में काम करके ना कोई किसी पे एहसान नहीं करता। कुछ भी कहो वीर जी, आप और सतनाम की वजह से सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। हमारी मिया की डोली इस घर से खुशी खुशी विदा हो गई। हाँ परजाई, डोली तो खुशी खुशी चली गई। अब वाहिगुरु आगे भी सब ठीक ही रखेगा। रखेगा क्यों नहीं? जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारी बीना का भी बुरा नहीं होगा। नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। रंजीते, ये बुरे भले की बात कहाँ से बीच में आ गई? देख, तू बहुत परेशान लग रहा है, तेरे चेहरे पे घबराहट है। बोल, बात क्या है? ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कोई बात कैसे नहीं है? आप कभी भी ऐसी मायूसी वाली बात नहीं करते वीर जी। बोलिए। मुझे किसी से एक बात पता चली है। सोचता हूँ कि अगर तुम दोनों को बताता हूँ तो तुम दोनों को दुख पहुंचेगा, और अगर नहीं बताता हूँ तो एक दोस्त के साथ अन्याय करता हूँ। बोलना क्या है, न्याय करता है? बात तो बोल, क्या है? वीर जी, मेरी जान निकली जा रही है। और आप? परजाई, मुझे किसी से वीना के ससुराल वालों की एक बात पता चली है कि क्या पता चला है तुझे? क्या पता चला है? ताला क्यों लगा तेरे मुंह पे? परजाई, मुझे पता चला है कि प्रकाश की पहली बीवी मरी नहीं, बल्कि उन लोगों ने उसे मार दिया था। हे भगवान, तभी मेरा जी घबरा रहा था। मेरी ममता मुझे झंझोर झंझोर के कह रही थी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। लाला जी, ये क्या किया आपने? क्या किया आपने ये? क्यों मेरी बेटी को, गाय जैसी बेटी को ऐसे खूंटी से बांध दिया? क्यों उस लड़के के बारे में, उसके खानदान के बारे में पूरी जानकारी नहीं ली? बोलो, क्यों नहीं ली? मैं क्या बोलूं शीला, जानकारी लेने का वक्त ही नहीं था। हालात कुछ ऐसे बन गए। भाड़ में गए हालात। कोई भी हालात इतने बुरे नहीं हो सकते कि अपनी बेटी को मौत के मुंह में फेंक दो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता लाला जी? नंदलाल अपने बेटे की बारात नहीं लाता ना, बस। अरे हम कह देते लोगों से कि दहेज के लालच में वो अपनी बारात नहीं लाया, लेकिन
कम से कम हमारी बेटी तो हमारे पास होती। महफूज और वीर जी, लाला जी तो अपनी बेटी के मुंह में अंधे हो गए थे, मत मारी गई थी इनकी, लेकिन आप भी तो गए थे ना इनके साथ। वीणा को बेटी मानते हैं ना आप, तो फिर आपने वीणा को ऐसे घर में कैसे जाने दिया जिसके खानदान के बारे में कुछ भी नहीं जानते? रोका क्यों नहीं आपने इनको? रोका क्यों नहीं? परजाई रोका था, पर जानती है इसने क्या किया? रेल की पटरी पर अपना सर रखने चला गया था। लाला जी, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा मिल रही है हमें? अब ये दिन दिखाना भी बाकी था। परजाई, ये बात मुझे किसी से पता चली है, हो सकता है ये झूठ हो। और अगर सच हुई तो बोली वीर जी, अगर ये बात सच हुई तो मेरी बेटी की तो जिंदगी खराब हो गई ना। देखो शीला, मुझे कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना नहीं है। लाला जी, आप कल की बस पकड़कर, सुबह की पहली बस पकड़कर दिल्ली जाइए। वहां जाके देखिए मेरी वीणा किस हाल में, कैसे रखा है उन्होंने उसे। और अगर आपको जरा से भी गड़बड़ दिखी ना, तो अपने साथ ले आइए वीणा को, समझे आप? हम अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के जिंदगी भर रखेंगे, लेकिन उसे मौत के मुंह में नहीं धकेलेंगे, समझे आप? कल सुबह जाइए आप। परजाई ठीक कह रही है लाले, हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ बैठकर अपने मियाँ का इंतजार करो। कर लोगे ना भाभी, या बैठ थोड़ी मदद करो। मदद की बच्ची, तो एक काम कर, तुम्हारी भाभी के पास चलो। देखिए। बस बस, ठीक है, बैठो। क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हो। क्या हुआ? क्या कुछ सर दबा दिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चुपचाप इससे ज्यादा जानने की कोशिश मत करना। समझ गए तो समझ गए, नहीं तो मेरे पास समझाने के तरीके हैं। समझ गए ना तुम?